ये जो चल रहा है ना दोस्तों, इसको आप एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हो। एक बार क्या होता है कि तीन दोस्त होते हैं, अरविंद, मनीष और राघव। ये रास्ते से जा रहे होते हैं तो इनको रास्ते में एक बंदा मिलता है नरेंद्र नाम का। उससे इनकी बहस हो जाती है। तो नरेंद्र क्या करता है, नरेंद्र कॉल करके अपने एक और दोस्त अमित को बुला लेता है। अब नरेंद्र और अमित दोनों मिलके इनको मारने लग जाते हैं। तो राघव जो होता है ना, वो भाग जाता है। और जिस टाइम पे मनीष और अरविंद पिट रहे होते हैं, उस टाइम पे राघव जो होता है वो बाद में एक बुढ़िया को रोड क्रॉस करा रहा होता है। और इन सब के बीच में जब राघव रोड क्रॉस करा रहा था तो दुनिया ने देखा और वो दुनिया के लिए हीरो बन गया। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, जहां पर उसकी जरूरत थी, उसको दोस्ती निभानी थी, वहां पर वो फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि राघव इंसान गलत नहीं है, दोस्त गलत है। समझ रहे हो? और अब कहानी से बाहर आते हैं और ऑन ग्राउंड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 1 फरवरी 2024 दिल्ली जल बोर्ड में रेड पड़ती है ईडी और सीबीआई की। 2 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी होती है, एक चीफ इंजीनियर जिनका नाम है जगदीश कुमार अरोड़ा और एक कॉन्ट्रैक्टर जिनका नाम है अनिल कुमार अग्रवाल। ये मामला है 2022 का, जहां पर वाटर बिल कलेक्ट करने वाली एक मशीन से रिलेटेड ये करप्शन का मामला था, जिसकी वजह से ये 2 गिरफ्तारी हुई थी। इस टाइम पे दिल्ली जल बोर्ड के जो डायरेक्टर थे वो थे राघव चड्ढा जी। इस ड्यूरेशन में राघव चड्ढा को जब पता चला कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और ईडी ने उनको समन करने के लिए ऑलरेडी 1-2 बार ट्राई किया था, तो वो चले जाते हैं लंदन अपने आंखों की ट्रीटमेंट का एक बहाना देके। हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट सच में कराना हो उनको, लेकिन ये जो टाइम था उनके जाने का, ये कोइंसिडेंस नहीं था। इस टाइम पे जब वो बाहर जाते हैं तो 6 से 7 महीने के लिए वो वापस नहीं आते हैं इंडिया में और 71 दिनों तक पार्लियामेंट से एब्सेंट रहते हैं। वो जो एब्सेंट का टाइम था वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है, मनीष सिसोदिया जेल में होते हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में होते हैं। पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। लेकिन राघव चड्ढा की तरफ से कोई एक बयान या कोई एक ट्वीट नहीं आता है अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में। आम आदमी पार्टी ये एलिगेशन लगा रही है उनपे कि जब वो लंदन में थे उन्होंने बीजेपी के एक लीडर से, बड़े लीडर से ये डील की थी। सबकी गिरफ्तारी हो रही है, मैं भी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हूं और दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड मेरे ऊपर भी समन ऑलरेडी है, बट मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने डील की बीजेपी के एक लीडर से कि वो मोदी और अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अपने नॉर्मल मुद्दों पे बात करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल के लोगों का कहना है कि उस समय राघव चड्ढा ने संपर्क किया एक बड़े बीजेपी नेता से, जो एक समय केंद्र में मंत्री भी थे, अब मंत्री नहीं है, और एक बॉलीवुड स्टार से, और उन्होंने उनकी एक तरह से उनका अरविंद केजरीवाल के लोगों का डील करवाई बीजेपी से। डील क्या थी? आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई आरोप या कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब दोस्तों, इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि मान लो गिरफ्तारी की वजह से राघव चड्ढा डर गए होंगे, इसलिए वो बाहर चले गए और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि शायद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता। यहाँ तक चीज बहुत लॉजिकल है और समझने वाली है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई और जितने भी नेता थे जिनके खिलाफ ईडी ने और सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ था, किसी के खिलाफ भी कोई भी प्रूफ नहीं मिला और सबके सब बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। ये होने के बाद भी राघव चड्ढा का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, ना ही उन्होंने मुलाकात की किसी अपने बड़े लीडर से। अभी 2 दिन पहले राघव चड्ढा जी ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो कहते हैं कि क्योंकि वो गरीब आदमी के हक में बात करते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है और उनको बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें डायरेक्टली बीजेपी को टारगेट करना पड़े, वैसे मुद्दों पे बात करते हुए नहीं दिखते हैं राघव चड्ढा। आप कुछ एग्जांपल से समझ सकते हो। एलपीजी क्राइसिस चल रहा है इंडिया के अंदर, उस पे राघव चड्ढा ने कोई बात नहीं की है। जब पार्टी उनको कहती है कि आज आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में एलपीजी सिलेंडर है, जब इस मुद्दे को राघव चड्ढा जी को कहा जाता है संसद में उठाओ, तो क्यों मना कर देते हैं? देखो, राघव चड्ढा आते हैं पंजाब से ही राज्यसभा के वो सांसद हैं और इसी तरह के एलिगेशंस बहुत सारे पंजाब के सेलिब्रिटीज ने भी लगाए हैं राघव चड्ढा पे। और आज तक हमारे पंजाब के लिए, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मुद्दा उठाया आपने? किसानों का मुद्दा उठाया कि आज तक मोदी जी ने एमएसपी क्यों नहीं दी? हड़ आए थे हमारे पंजाब में, उसकी बात की आपने? नहीं। आरडीएफ का पैसा रोक रखा है बीजेपी ने, उसकी बात की आपने? नहीं। क्यों करेंगे आप बातें? क्योंकि मोदी जी नाराज ना हो जाए।
डर की राजनीति नहीं की जाती राघव जी। अब राघव चड्ढा की स्ट्रैटेजी समझो, वो टारगेट कैसे मुद्दों को करते हैं जिससे जेनजी जो है हमारा वो खुश हो जाए और इन्फ्लुएंस हो जाए। बिल्कुल अफोर्डेबल या फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचाए जाए। इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे गलत है, बिल्कुल सही मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन 70-80% जनता जो है हमारे देश की वो गरीब है, वो ब्लिंकिट नहीं करती, वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला कोई बैंक अकाउंट नहीं रखती, जीरो बैलेंस वाला रखती है, वो रिचार्ज नहीं कराती, वो एयरपोर्ट पे नहीं जाती। मुद्दे जिन पे टारगेट करना था बीजेपी को वो ये मुद्दे हैं। आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। इनमें से किसी भी मुद्दे पे राघव चड्ढा ने कुछ भी कॉल आउट नहीं किया है। दोस्तों, मुझे राघव चड्ढा की सबसे गलत बात ये लगी कि जिन जेनजी के लिए वो बात करते हैं उन्हीं जेनजीज के वीडियोस आज के टाइम पे डिलीट करा दी जा रही है जहां पर वो मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को लेके। पर राघव चड्ढा ने एक बार भी ना कुछ ट्वीट किया है, ना फिर राज्यसभा में इसके बारे में कोई बात की है कि आईटी एक्ट का मिसयूज क्यों हो रहा है। तो ये गलत बात है या नहीं, आप बताओ। दोस्तों, एक अंदर की बात है जो किसी को नहीं पता। राघव चड्ढा और रॉकस्टार मूवी दोनों का आपस में थोड़ा सा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। एक बार क्या होता है कि राघव चड्ढा अपने घर पे बैठ के मूवी देख रहे होते हैं, रॉकस्टार, रणबीर कपूर वाली। उस मूवी में एक डायलॉग आता है ये वाला, लेकिन एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। अब हम चलते हैं 5 साल पहले। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पीआर के किंग बने हुए बैठे हैं ना, ये शुरू कहाँ से हुआ था या फिर ये किसकी बदौलत कर पा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीआर तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना। 26 साल का एक नया लड़का जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो पेशे से एक सीए है, उसको एक नेता जिसने अपने दम पे एक पार्टी शुरू की थी वो राजनीति में लेके आता है। 26 साल की उम्र में उसको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाता है। अच्छा है, मतलब इस उम्र के लड़के मुझे तो लगता था सिनेमा देखने वाले हैं, लेकिन उम्र से पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसको हर कैंपेन में, हर गैदरिंग में एक मेन चेहरा बना के आगे रखा जाता है। 2020 में उसको एमएलए बनाया जाता है। उस लड़के को 2022 में राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा जाता है राज्यसभा में, ताकि वो पार्टी के मुद्दों को आगे रख सके। लेकिन हो क्या रहा था दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर कि जो जो मुद्दों पे बात करने के लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे थे राघव चड्ढा को, वो उन मुद्दों पे बात कर ही नहीं रहे थे। मतलब ये तो वो बात हो गई ना, केजरीवाल जी ये सोच रहे होंगे कि मैंने जिसको मंच दिया बोलने के लिए वो मेरे लिए ही कुछ नहीं बोल रहा है। तो केजरीवाल जी का तो कट गया ना भाई। जोक्स अपार्ट, वोट चोरी जैसे मामले को प्रिवेंट करने के लिए एक ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए याचिका लाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर 13 मार्च को। उस पर राघव चड्ढा ने साइन नहीं किए। अब राघव चड्ढा का ये कहना है उसमें कि 50 लोगों के साइन की जरूरत होती है बस, इसलिए मैंने साइन नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी। और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती है। तो इतना शोर क्यों? दोस्तों, यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि आप एक पार्टी का मेन चेहरा हो, इसलिए आप राज्यसभा में बैठे हुए हो क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हो एक पार्टी को। 50 लोग साइन करें, 100 लोग साइन करें, फर्क नहीं पड़ता। आपका साइन करना जरूरी है, इससे फर्क पड़ता है। और वो ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी उनके ऊपर स्क्रिप्टेड वीडियोस बनवा रही है और सारी वीडियो में उनपे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल को इनसिक्योरिटी हो गई थी क्योंकि राघव चड्ढा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे आज के टाइम पे जेनजीज के बीच में। तो आपका क्या कहना है इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या ये वाला एंगल सच है? और दोस्तों, मैंने वीडियो के बीच में आईटी एक्ट के मिसयूज की बात की थी एक बार, उसी से रिलेटेड मेरा एक रैप सॉन्ग बनाया है मैंने, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको सुन सकते हो। सॉन्ग का नाम है मारा जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।